तो दोस्तों, चिकन और मटन के बगैर बनने वाला ये खिला खिला खुशबूदार पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। कौन सी चीज इसके अंदर डालेंगे जिससे इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस पुलाव को बनाने के लिए हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। यहां पर मैंने 1/4 कप ऑयल का लिया है। आप इसके साथ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इसी के साथ कुछ मसाले ले लेंगे। मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून सफेद जीरा। इसी के साथ यहां पर 4 से 5 लौंग लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 सब्जी इलायची है, 10 गोल काली मिर्च और जावित्री का फूल लिया है, साथ में 2 बादियान के फूल और तेजपात। तो इन मसालों का हमने फ्राई करना तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि इनकी प्यारी सी स्मेल आ जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी में किसी भी किस्म के हमने चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करना। चिकन मटन के बगैर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म की पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च के बगैर इसको बनाएंगे। तो यहां पर हमने मसालों को फ्राई कर लिया। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। तो प्याज को इस तरह हमने बारीक लंबा काट लिया। प्याज को यहां पर फ्राई करेंगे। तो प्याज को यहां पर मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को यहां पर हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना। इसी के साथ यहां पर 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना। 3 से 4 मैंने सब्ज मिर्च लिया, उसको बारीक पीस लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर 2 मिनट की इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसकी स्मेल खत्म हो जाए और प्याज भी हमारा हल्का सा सुनहरे हो जाएगा। प्याज को यहां पर हमने ज्यादा डार्क नहीं करना, ज्यादा इसको हमने गोल्डन नहीं करना। तो इसी के साथ यहां पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए। आलू का इस तरह छील लेना। छीलने के बाद इसको इस तरह छोटे पीसेस में काटेंगे, ज्यादा इसको बड़ा नहीं काटेंगे। तो आलू को यहां पर हमने प्याज के साथ मिक्स करना। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका प्यारा सा खुशबू आ जाए। तो इसी के साथ यहां पर आलू का हमने फ्राई कर लिया। आलू फ्राई करने से जो हमारा पुलाव उसका टेस्ट अच्छा बनता है। साथ में 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए। टमाटर को हमने रफली चॉप कर लेना, वही इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, इनका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया, उसका पाउडर हमने बना लिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ इसको मिक्स करेंगे और 2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक हम बाद में भी इसका चेक कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने जो मटर इस्तेमाल करने वो फ्रोजन मटर है, वो जल्दी गल जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल करें तो आलू के साथ अपने मटर को भी ऐड कर दें, मटर की भी भुनाई करेंगे। तो यहां पर हमने इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया, इसको कवर करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसके अंदर मैंने 1 कप मटर का ऐड कर लिया। मटर यहां पर हमने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया। मटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर लें। दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसकी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 कप बासमती राइस के लिए, राइस को हमने अच्छी तरह साफ करने के बाद उसको धो लिया। तो धोने के बाद उसको 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया। तो यहां पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार होगा। इसमें पानी का ऐड कर लेंगे। पानी यहां पर मैं 1.5 गुना ऐड करूंगा। 3 कप मैंने पानी के ऐड कर लिए। यहां पर 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर लिया। साथ में 4 से 5 सब्ज मिर्च वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको एक दफा बॉईल कर लेंगे। इसी के साथ राइस को ऐड कर लेंगे। राइस को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, उसके बाद हमने इसको पानी में से निकाल लिया। राइस ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। इसको हमने पानी को ड्राई करना है। इसके अलावा यहां पर हमने एक दफा नमक को चेक कर लेना। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देख लें, पानी इसका काफी ड्राई हो गया, हल्का सा पानी इसका नीचे है। तो फ्लेम को यहां पर लो करेंगे। लो फ्लेम पे इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले 2 चम्मच यहां पर देसी घी के ऐड करेंगे। देसी घी ऐड करने इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा। चावल हमारे चमकदार खिले खिले बनेंगे। इसी के साथ 2 से 3 कतरे हमने रू केवड़ा का ऐड कर लेंगे, वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते उसको स्किप कर दें। तो इसी के साथ इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसके ऊपर को हल्का सा वेट रख दें, ताकि जो इसके अंदर स्टीम है इसी के अंदर रहे। 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। बाद में फ्लेम को ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो इसी के साथ पुलाव का हमने दम लगा लिया। यहां पर इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, बाद में इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार आलू मटर पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाता है। एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। वही टमाटर प्याज और सब्ज मिर्च, लेकिन बनाने का तरीका ऐसा, अगर आपने एक दफा इसको इस तरह बना लिया तो आप चिकन मटन गोश्त वगैरह दाल सब्जी को भूल के सिर्फ इसी को बनाएंगे, इसी को खाया करेंगे। ऐसी चटनी है जिसको आप बना के पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन नहीं बनेगा। बहुत ही मजे की बनती है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए। आपने जितनी चटनी बनानी है उतने आप इसके अंदर टमाटर ले लें। टमाटरों को आपने 2 पीस में काट लेना है। साथ में अपने सब्ज धनिया लेना, एक मीडियम साइज का प्याज लेने, उसको बारीक काट लें। बारीक कटी सब्ज मिर्च लेने, एक छोटे साइज का लेमन ले लेंगे और 8 से 10 लहसुन की कलियां। तो इससे बनाएंगे बहुत ही मजेदार चटनी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की मजेदार टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं थी, आप कुकिंग ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो यहां पर जो सारे टमाटर हमने 2 पीस में काट लिए थे, सारे टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पर हमने टमाटरों को इसी तरह रोस्ट कर लेना, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आप टमाटर को फ्राई करके बनाएंगे, हमारी चटनी बहुत ही मजेदार बनेगी। इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है और इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर बनेगा उससे बहुत ही लाजवाब ये बन जाएगी। तो यहां पर एक साइड से इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह ये टेंडर हो जाए। तो यहां पर टमाटर हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए और बहुत ही प्यारी इसकी स्मोकी फ्लेवर बन गया, बहुत प्यारी इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो यहां पर टमाटरों को हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जो छिलका उतार लेंगे। इसको हमने मैश कर लेना है। तो यहां पर इसको मैश करने के लिए किसी भी किस्म की मशीन की जरूरत नहीं है, इसको हाथ से हमने फोर्क की मदद से मैश कर लेना है। उससे हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसका इस तरह जो है इसका छिलका वो उतार लेंगे, आसानी से उतर भी जाएगा क्योंकि सॉफ्ट हो गया। तो यहां पर इसी पैन में मस्टर्ड ऑयल में हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लेनी है। आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लहसुन को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाए। इसके डालने से जो हमारी चटनी है उसको बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर लहसुन को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। लहसुन को टमाटर के साथ ऐड कर लेंगे और इसको भी फोर्क की मदद से हमने इसी तरह मैश कर लेना, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर देख लें टमाटर को मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लिया, इसको मैंने फोर्क की मदद से इसको मैश कर लिया था। इसी तरह लहसुन को भी कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट बनती है। आप इसको एक दफा ट्राई करेंगे तो बहुत ही इसको पसंद करेंगे। तो यहां पर लहसुन और टमाटर को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। इसके अंदर कुछ हमने मसाले ऐड करने, बहुत ही स्पेशल चीजें हैं, इसको मिस ना कीजिएगा। यहां पर लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने जो प्याज उसको बारीक चॉप कर लिया, तो बारीक काट लिया, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहां पर हमारी चटनी को चटपटा बनाने के लिए 1/2 टी-स्पून यहां पर हमने चाट मसाले का ले लेना है। 1/2 टी-स्पून लेंगे साथ में काला नमक। काला नमक हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत जबरदस्त बनाता है। और साथ में 1 टीस्पून मैंने सफेद जीरा लिया, उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हल्का सा कूट लिया। ऐसी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। यहां पर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अलावा एक और चीज अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत मजेदार बन जाएगी। आप इस चटनी को रोटी, पराठा, पूरी या सादा चावल के साथ खाएं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार टमाटर प्याज की चटनी तैयार है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मसालेदार अचारी आलू की कतलियां, बहुत ही मजेदार बनती हैं, बनाने में बहुत आसान है, इतनी मजेदार बनती हैं कि आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1 टीस्पून मेथी दाना का ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसको गर्म करना शुरू करेंगे। 1/2 टीस्पून राई दाने का ऐड कर लेंगे, इसको भी इसी तरह फ्राई करेंगे और साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे। तो इन तीनों चीजों को 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहां पर 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए, उनको चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे आइंदा अच्छी अच्छी वीडियो शेयर किया करूंगा। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट
और इसको भी 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल खत्म हो जाए, अच्छी तरह ये प्याज के साथ फ्राई हो जाए। यहाँ पे प्याज और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो गया। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो मीडियम साइज के आलू ले लिए, उनको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, तो उनको काट लिया था और उसकी इस तरह मैंने कतलियां बना ली। तो जो आलू की कतली का साइज है, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला हो, तो इस तरह इनको मीडियम साइज में काट लेंगे और यहाँ पे इसको प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो एक तरह की फ्राई भी हो जाए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, उनको बारीक काट लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटरों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे ताकि जो टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए, इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, इसका तीखापन कम होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून सौंफ, उसको मैंने मोटा सा कूट लिया, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर लें। तो यहाँ पे मसालों को 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही का ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो अपना ऑयल रिलीज कर दे। तो अचारी और मसाला हमारा बहुत ही मजेदार बनने वाला है, इसको आप रोटी पराठे के साथ खाएं तो बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर ली। इसको टेंडर करने के लिए, आलू को गलाने के लिए इसमें 2 कप पानी के डालेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह ग्रेवी भी बन जाए और जो हमारी आलू की कतली है वो अच्छी तरह गल भी जाए। इसको टेंडर कर लें। तो 2 कप यहाँ पे मैंने पानी के ऐड कर लिए, इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। तो 2 सब्ज मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर ली है ताकि इसका भी प्यारा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे इसको हमने 5 मिनट तक कुक कर लिया। आलू की कतलियां हमारी अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं। हाफ टी स्पून इसमें कुलौंजी का ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अचारी आलू की कतली हमने बहुत ही आसानी से बना ली है, बहुत ही चटपटा और मसालेदार बनता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।